सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 19 वाक्य विचार। तो आइए जानते हैं वाक्य विचार है क्या। देखिए, नीचे दिए शब्दों को क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। गलत लिखे, अशुद्ध लिखे, हमें क्या करना है, इनको शुद्ध करके लिखने हैं। जैसे जाऊंगा नाना मैं कल के घर, ये कोई वाक्य तो हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको शुद्ध करके लिखेंगे। जैसे कि मैं कल मैं कल नाना के घर जाऊंगा। मैं कल नाना के घर जाऊंगा। वाक्य समाप्त हुआ और हमने पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, मीठा आम होता का स्वाद है, ये कोई वाक्य है नहीं, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आम का स्वाद मीठा होता है। आम का स्वाद मीठा होता है। आम का स्वाद कैसा होता है, मीठा मीठा होता है। वाक्य समाप्त हो गया, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं। मेरा सुंदर चित्रकारी मित्र है करता। कोई वाक्य बन ही नहीं रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, इसको शुद्ध करेंगे। मेरा मित्र सुंदर चित्रकारी करता है। मेरा मित्र सुंदर सुंदर चित्रकारी 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 करता है। अब ये बने हमारे वाक्य शुद्ध। ठीक है, वाक्यों का शुद्ध होना, यानी कि हमें पता लगना कि वाक्य सही है। यहाँ से वाक्य हमें पता ही नहीं चल रहे थे। ठीक है, चलिए पढ़िए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ये आप जानते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। जब शब्द एक व्यवस्थित समूह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य हमारे मनोभावों को अभिव्यक्त करने का काम करते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ने पर उनका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है। ये वाक्य सार्थक शब्द के समूह से बने हैं। ठीक है, समझ में आया, ये आपको सारा समझ में आया है। ठीक है, सार्थक शब्द है ये सारे। सार्थक शब्दों का वह समूह जो कथन के पूर्ण अर्थ तथा भाव को व्यक्त अभिव्यक्त करे, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, आइए जानते हैं। वाक्य में एक या अनेक शब्द हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। जैसे कहा, क्या, अच्छा, तुम जाओ, इधर आओ, बैठ जाओ। ठीक है, अब देखिए, तुम चले जाओ, खेल देख लिया, क्या नजारा है। ठीक है, ये क्रमशः एक, दो तथा तीन शब्दों के योग से बने हैं। ये आपको समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। ठीक है, वाक्य के अंग। देखो, वाक्य कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं। दो अंग होते हैं वाक्य के, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, तो हम जानेंगे सबसे पहले ये उद्देश्य क्या है। ठीक है, वाक्य का वह अंश जिसमें कर्ता के विषय में बताया जाता है। कर्ता होता है मतलब कि उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य कहलाता है। जैसे अभिषेक पतंग उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा है, कर्ता। तो कर्ता क्या हुआ, उद्देश्य हो गया। ठीक है, शिवानी चित्र बना रही, शिवानी क्या हुई, कर्ता, क्योंकि शिवानी चित्र बना लिया तो कर्ता क्या हुई, उद्देश्य। ठीक है, इधर देखिए, अब उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, आइए जानते हैं। उद्देश्य, वाक्य का उद्देश्य एक, दो या दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें उद्देश्य की विशेषता बताने वाले अन्य शब्दों को भी प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, छोटे बालक मैदान में खेल रहे हैं। छोटे बालक मैदान में खेल रहे, कौन खेल रहा है, छोटे बालक खेल रहे हैं, तो उद्देश्य हो गया। ठीक है, इन वाक्य में छोटे शब्द
उद्देश्य बालक का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, बालक का छोटे शब्द क्या है, बालक का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उद्देश्य का क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे विधेय। क्योंकि विधेय क्या है, उद्देश्य तो हमने जानी है, कर्ता ही क्या है, उद्देश्य है। अब हम जानेंगे विधेय क्या है। वाक्य का वह अंश जिसमें कर्ता के विषय में कुछ बताया जाता है, कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे हाथी कर्तव्य दिखा रहा है, तो कर्तव्य दिखाना क्या हो गया, विधेय हो गया, बताया जा रहा है। ठीक है, भावना नित्य कर रही है, भावना तो हमारी कर्ता हो गई, पर नित्य कर रही है क्या हो गई, विधेय हो गया। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है। अब विधेय का विस्तार देखते हैं। मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए वाक्य में कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ये शब्द विधेय का विस्तार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो, मनोज अपनी साइकिल से जाता है, मनोज अपनी साइकिल से जाता है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये विधेय का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, अब वाक्य के भेद, आइए जानते हैं वाक्य के भेद। वाक्य दो आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। हम जानेंगे अर्थ के आधार पर क्या है। अर्थ के उस पर कम से कम 8 भेद हुए। ठीक है, अर्थ के आधार पर 8 भेद। सबसे पहले विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य, संदेह वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादि वाचक वाक्य। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं विधान वाचक वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों से क्रिया के होने या करने का बोध होता है, इसमें क्या है, क्रिया के होने और करने का बोध होगा। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विधान वाचक वाक्य। ठीक है, जैसे महाभारत के युद्ध में कौरवों की पराजय हुई। ठीक है, और आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, क्रिया का मतलब टिमटिमाना। ठीक है, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, जिन वाक्यों से क्रिया के न होने का पता चले। अब क्रिया के होने का ही नहीं पता चलेगा, जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्रिया होने का पता नहीं चल रहा। मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्रिया होने का पता नहीं चल रहा। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्नवाचक जिसे प्रश्न पूछने का बोध हो, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, तुम मेरे घर कब आओगे, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, वहां पे संकेतवाचक, संकेत कर रहे हैं एक दूसरे को। यदि तुम आते तो मैं चलता, यदि तुम आते तो मैं चलता। ठीक है, अगर तुम खाती तो शायद मैं भी खा लेती। ठीक है, निर्भर है एक दूसरे पे। यदि वर्षा होगी तो आनंद आएगा। ठीक है, आज कोहरा तो शायद कल धूप हो जाए। ठीक है, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का अर्थ प्रकट हो, संदेह हो, संभावना हो। शायद मामा जी आए, पता नहीं है, शायद आए। ठीक है, संभव है शायद सूरज निकलेगा, पता नहीं है, पर बस संभव है कि सूरज निकलेगा। इच्छावाचक, अब आएगा इच्छावाचक, जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट किए जाते हैं, वहां से क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे चिरंजीव रहो, ये मेरी इच्छा है, कामना है, करती हूँ कि तुम चिरंजीव रहो। ठीक है, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, आशीर्वाद है मेरा। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक क्या है, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि इसका पता चलता हो। जैसे उधर मत देखो, उधर मत देखो, आज्ञा है, उधर मत देखो। ठीक है, ठीक है तुम जा सकते हो, ठीक है तुम जा सकते हो, अनुमति दे दी, ठीक है तुम जा सकते हो। ठीक है, विस्मय आदि वाचक क्या होते हैं, जिन वाक्यों में विस्मय यानी कि हर्ष, शोक, उल्लास, भय आदि के भावों का पता चलता है। जैसे वाह, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है, वाह। ठीक है, वाह
तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। शाबाश बेटा, कर दिखाया तुमने। ठीक है। अरे उदास क्यों बैठे हो? ठीक है, वहां पे विस्मयादि वाचक। अब हम करेंगे रचना के आधार पर कौन कौन से हैं। रचना के आधार पर क्या है? रचना के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है देखते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, इसमें एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, ठीक है, जैसे वर्षा हो रही है, मालती खाना खा रही है, सरल वाक्य है बिल्कुल। ठीक है, एक ही उद्देश्य है, मालती उद्देश्य है, विधेय है, खाना खा रही है। ठीक है, वर्षा उद्देश्य है, हो रही है विधेय है। ठीक है। अब संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त ऐसे वाक्य जिनमें 2 या अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो, एक दूसरे से जुड़े हुए। वह मैदान में गया और वह खेलने लगा, और आ गया, जुड़ गए एक दूसरे से। मैं उसके घर गया परंतु वह नहीं मिला, परंतु आ गया, जुड़ गए एक दूसरे से। 2 वाक्य जुड़ गए आपस में। ठीक है। मिश्रित वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, परंतु उनमें से एक उपवाक्य प्रमुख हो तथा अन्य उपवाक्य गौण हो। ठीक है, ऐसे वाक्य कहलाते हैं मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे माँ ने कहा कि वह आज मुंबई जाएंगी, माँ ने कहा वह आज मुंबई जाएंगी। ठीक है, मैंने सुना है कि कल विद्यालय बंद रहेगा, एक प्रमुख है और एक गौण है। ठीक है। अब हम करेंगे वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन क्या है? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। अब हम क्या करेंगे? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। सरल वाक्य में प्रयुक्त सॉरी सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य बनाने के लिए, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाने के लिए उसे 2 स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित किया जाता है। स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित कर दो तथा दोनों को और, दोनों को और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजकों से जोड़ दिया जाता है। जो भी वाक्य होगा इन सबके अंतर्गत आएगा। कैसा आएगा देखिए। गुलदस्ते के गिरते ही वह टूट गया। सरल वाक्य है, गुलदस्ते के गिरते ही वह टूट गया। पर देखिए, गुलदस्ता गिर गया इसलिए वह टूट गया, आ गया ना इसलिए शब्द। ठीक है, संयुक्त वाक्य बन गया ये। वह साइकिल खरीदने के लिए नुमाइश गया। ठीक है, अब इसका संयुक्त वाक्य क्या है? वह साइकिल खरीदेगा इसलिए नुमाइश गया, वो खरीदेगा इसलिए नुमाइश गया, ठीक है, इसलिए वहां गया। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है। अब हम करेंगे सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? ठीक है, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य से 2 वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, 2 वाक्य बनाए और उन्हें जो, जिन्हें, की, क्योंकि, जब, जिसने, जहां आदि योजकों से जोड़ दिया। कैसे जोड़ा देख, सरल से मिश्रित वाक्य बनाएंगे। हमारे स्टेशन पहुंचते ही रेलगाड़ी चल पड़ी। ठीक है, अब जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे रेलगाड़ी चल पड़ी। ठीक है, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे रेलगाड़ी चल पड़ी, मिश्रित हो गया। फूलों को खरीदते, फूलों को देखते ही मुझे शान की याद आ गई। ठीक है, जब मैंने फूल की ओर देखा मुझे शान की याद आ गई। मिश्रित हो गया ये वाक्य। ठीक है। अब हम करेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्रित। अब हम संयुक्त वाक्य से क्या करेंगे? मिश्रित वाक्य बनाएंगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए संयुक्त वाक्य को स्वतंत्र वाक्यों में तथा एक वाक्य को प्रधान वाक्य है ना, एक वाक्य को तो प्रधान वाक्य है और दूसरे को उस पर आश्रित वाक्य बना दिया जाता है। ठीक है, आश्रित कर दिया जाता है। कैसे? बस के ब्रेक फेल हो गए और वह टकरा गई। बस के ब्रेक क्या हुए? फेल हो गए और वो टकरा गई। ठीक है, जब बस के ब्रेक फेल हो गए तो वह टकरा गई। मिश्रित हो गया ये। ठीक है, पिताजी आ गए और हमने खाना खाया। पिताजी आए और हमने खाना खाया, संयुक्त है। ठीक है, अब इसे मिश्रित कैसे करेंगे? जब जब पिताजी आ गए तब हमने खाना खाया।
ठीक है, वाक्य सार पढ़ते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का सही क्रम होता है, ठीक है, जो आपको समझ में आता है कि हाँ बोला क्या जा रहा है, ठीक है। वाक्य दो अंगों में विभाजित किया जाता है, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ठीक है, आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। ये कुछ अभ्यास है, ये आपको खुद से करना है। धन्यवाद।